हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए करंटली पर्सन की एनर्जीज क्या हैं राइट नाउ में। ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस पर्सन की मेजर एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। ओके, करंटली मेजर एनर्जीज आपके लिए। 6 चक्रा आर्कएंजल, ओके, मेट्रॉन। और दोनों ही कार्ड्स एक बात कहते हैं, फिक्स एक चीज तो इसमें आ रही है, क्लैरिटी रिगार्डिंग स्टेबिलिटी, रिगार्डिंग रिकंसिलेशन, रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइजेस और रिगार्डिंग आप दोनों के बीच में चीज़ों को बैलेंस करना। मैंने ये बात क्यों बोली, क्योंकि दोनों कार्ड नंबर 4 ज़रूर आ रहा है दोनों कार्ड में, ठीक है, जो कि एक स्टेबिलिटी की बात करता है। दूसरा नंबर 4 ये भी कहता है कि राहु की वजह से, मतलब जो हम कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि राहु बहुत भ्रम इल्यूजन्स क्लियर कर देता है, हमारे को बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में डाल देता है, कन्फ्यूजन्स में डाल देता है। वहाँ से इंसान को बाहर निकलते हुए मैं देख रही हूँ, क्योंकि उसी के रिगार्डिंग क्लैरिटी मिल रही है। नंबर 6 हमेशा हार्मनी की, बैलेंस की, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ की और आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक की बात करता ही करता है, क्योंकि ये वीनस की एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर तो रिलेशनशिप की बात आएगी ही आएगी, स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप। तो ये एनर्जीज डेफिनेटली ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं क्लैरिटी आई है। जो मैंने एक फर्स्ट वर्ड बोला क्लैरिटी, उसके रिगार्डिंग मैंने ये सब कुछ बताया आपको, ठीक है। अभी मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ, बाकी चीज़ें हम देखते हैं और क्या है, बट पहले मैं इसी कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी एंड देन आई विल स्पीक। ओके, सो मुझे यहाँ जो नज़र आ रहा है ना, आपको 1111 पोर्टल आपने क्रॉस किया है। ओके, एंड आई थिंक आपने ये मैनिफेस्ट किया है कि इस इंसान को सच पता लगे, इस इंसान को किसी की सच्चाई का पता लगे, इस इंसान को मेरी सच्चाई का पता लगे, इस इंसान को आपकी मतलब आप दोनों के रिश्ते की सच्चाई का पता लगे, मेरी मतलब आपकी। तो वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है और वो चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एंजल्स ने आपकी बात को सुन लिया है। एंड नाउ ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि क्लैरिटी या तो सीख करने लग गए हैं, क्लैरिटी आ गई है, या क्लैरिटी अब इनको चाहिए ही चाहिए कुछ लोगों से। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन यूनिवर्स। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगी, आप खुद इस कार्ड्स को देखकर समझो कि मैं क्या बताना चाह रही थी। मैं इतनी देर से आपको यही बोल रही थी कि राहु इल्यूजन्स बनाता है, और इल्यूजन्स खुद भी बनते हैं, खुद की ईगो की वजह से ही बनते हैं, या लोगों की, आप लोगों को कहो जी ये मेरा बाउंड्री का गेट है, इसको तोड़ो और आकर अंदर मेरे रिश्ते में अपनी बकवास करो। तो वो जो चीज़ें हैं दोनों आई हैं आपके सामने हैं कार्ड्स। ये लोगों को बता रहा है कि आपके रिश्ते में लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट करी है, और यहाँ देखो आंखें बंद की हुई हैं, जबकि कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में वो इंसान बैठा हुआ है आराम से, बट उसको दिख क्या रहा है कि मैं बंधा हुआ हूँ, मेरी आंखें बंद हैं, मुझे लोगों ने बहुत कुछ बताया है और वो सही बोल रहे हैं। इल्यूजन्स। ये कार्ड इसलिए ही आया है कि खुद पे डाउट, खुद से ही टेंशन में फालतू में बने रहना, खुद से ओवर थिंकिंग कर करके आपके ऊपर डाउट करना, और खुद को बहुत ज़्यादा विक्टिम माइंड में रखना कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। अरे तुमने कुछ किया भी तो होगा, तुमने कुछ किया भी तो होगा, तो ऐसा हुआ होगा। और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आप लोगों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जिनके भी वजह से हुए हैं, वो भी यहाँ पर इस इंसान को पता लगे हैं। ओके, दूसरा, इस इंसान को ये पता लगा है कि ये मेरी सोची हुई चीज़ें हैं, जो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या मुझे फैमिली से बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या मुझे इस रिश्ते के लिए आवाज़ उठानी चाहिए नहीं उठानी चाहिए, डर मैं रही हूँ या मैं रहा हूँ, ऐसा कुछ होगा तो देखा जाएगा, बट मैं डर से बाहर तो निकलूँ, क्योंकि ये है चैलेंजेस को फेस करने का कार्ड। इसलिए बोल रही हूँ मैं कि मैं कम से कम डर से बाहर निकल के बात तो रखूँ, जो होगा वो बात की बात है,
बट मैं एक्शन ही नहीं ले रही थी, एक्शन ही नहीं ले रहा था, मैं अपने घर में बैठ के अपनी इल्यूजन्स लेकर बैठा हुआ था, अपने भ्रम में घुसा हुआ था मैं। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये होगा 4 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद मेरी इस बात का ये रिस्पॉन्स निकलेगा, मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक्शन नहीं लिया अभी। ओके, सो थैंक गॉड आप किसने 1111 पोर्टल पे इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया था कि लोगों की सच्चाइयाँ सामने आए, थर्ड पर्सन की सच्चाइयाँ सामने आए। आपकी यूनिवर्स आपकी बात को सुन चुके हैं, अब आपको जो है उन पे पूरा भरोसा करके उन पे सरेंडर करना है, ठीक है। लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। हाँ, द डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज चाह रहे हैं वो। 10 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स चेक मोर कार्ड्स, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए नाउ। हर्मिट, वाइजली सोचा जा रहा है। वाइज तो वो यहाँ पर भी आ रही है बात की, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों में विजडम इस इंसान की बढ़ रही है। अब वो जो दूसरा कार्ड था वो भी यही कह रहा था, द लवर्स। सही डिसीजन, सही इंसान, इनके लिए इनका पार्टनर, चॉइसेस आप ये कह सकते हो, ठीक है। Nine of Wands, victim mentality and 10 of Swords, ending, completion. Thank you divine. डेथ एक ऐसा कार्ड है जो स्ट्रगल की बात करता है। डेथ एक ऐसा कार्ड है जो डेफिनेटली कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, चेंजेस की बात करता है एंड डेफिनेटली एंडिंग्स की बात करता है। ये कार्ड हम 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर भी देख चुके हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ एंडिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, स्ट्रगल में है। दे आर नॉट हैप्पी। जो भी एंडिंग्स आप लोगों के बीच में हुई है ये खुश नहीं है उस बात से, ओके। तकलीफ़ है इस इंसान को। क्यों ये आपको भरोसा क्यों नहीं हो रहा होगा? क्योंकि इस इंसान ने शायद, क्योंकि स्कॉर्पियो की एनर्जी है, इस इंसान को छुपाना बहुत अच्छे से आता है बातों को, अपने इमोशंस को। तो ये पर्सन छुपा रहे हैं। देखो, मैं छुपाने की बात कर रही हूँ, देखो कभी भी इमोशंस क्लियरली नहीं बताएंगे। गुस्सा भी होगा तो प्रॉपर आपको पता नहीं चलेगा ये इंसान गुस्से में है, या आपको प्रॉपर ये नहीं पता चलेगा कि इस इंसान को भी वोंडेड है ये इंसान, या इस इंसान को भी तकलीफ हो रही है, ये नहीं बताएंगे। बहुत मिस्टीरियस होते हैं स्कॉर्पियो साइन के इंसान। तो डेफिनेटली यहाँ पर है ऐसा। और मैं बोल रही हूँ जो भी आप लोगों के बीच में एंडिंग्स हुई हैं, और एंडिंग्स का कार्ड जो होता है वो नंबर 9 होता है, और नंबर 9 की एनर्जी आई है कंप्लीशन। मतलब एंडिंग और बिगनिंग नंबर 10 होता है, बट एंडिंग हमेशा नंबर 9 होता है। और आप अगर देखें तो डेथ के साथ भी हर्मिट है, हर्मिट भी नंबर 9 है। ये एंडिंग ही बता रहे हैं। इस एंडिंग से वो भी तकलीफ में है, ठीक है। और बहुत ओवर थिंकिंग चलती है इनके दिमाग में। अब मतलब इस एंडिंग को वो अब ख़त्म करना चाहते हैं कि बस बहुत हो गया, ठीक है। द हर्मिट ना वाइस पर्सनालिटी को, वाइसली चीज़ों को डिस्कस करना, या थोड़ा मेच्योरिटी से चीज़ों में काम लेना, मेच्योरिटी से एक्शंस लेना, इस बारे की एनर्जी के बारे में बताता है। लेट्स क्लैरिफाई। बहुत ही वर्गो एनर्जी है ना, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी, बहुत ही मतलब हर चीज़ को सोच समझ कर कदम रखना। ये जल्दबाजी नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सोच समझ कर चलना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, अगर यहाँ पर ऐसा है, यहाँ 2 चीज़ें हैं। अगर यहाँ पर ऐसा है कि पर्सन अभी तक बहुत सारी चॉइसेस में उलझे हुए थे कि इनको अभी शादी करनी चाहिए, या इनको अपने टारगेट्स अचीव करने चाहिए, इनको करियर पे ध्यान देना चाहिए, इनकी फैमिली में हो सकता है इनसे कोई बड़े हैं, इनसे कोई छोटे हैं, जिनकी मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कि उनकी पहले चीज़ें सॉल्व हो जाएं तब मैं अपनी बात रखूँ, या तो ये, ठीक है। तो उसमें से तो ये निकल रहा है कि ये डेफिनेटली जो है एक वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं फॉर मैरिज, और बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ये फैसला लिया है इन्होंने कि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर इस पर्सन से आपने बहुत बार मैरिज की कमिटमेंट की बात करी है, तो ये पर्सन आपसे भागे हैं और अभी ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं। जिनकी भी मैरिज होनी है ये उनके लिए थी बात, अब जिनकी मैरिज हो गई है,
अगर मैरिज हुई भी है तो डेफिनेटली आप लोगों के पर्सन जो हैं बहुत अकेलापन फील करते हैं, और ये अकेलापन उन्हें यहाँ तक लेकर आया हुआ है। ठीक है, अकेलेपन में ये इंसान बहुत 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 स्टक है। इस इंसान को वो बहुत याद आते हैं पल जो आपके साथ इस इंसान ने बिताए हैं। ये यूनियन के बारे में सोचते हैं, बट कोई इनके लाइफ में है जो कि 60+ हो सकते हैं, जिनकी परमिशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। 60+, 50+ वो हो सकते हैं। लवर्स की एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली दो बातों को बताती है। एक बात तो ये कि डेफिनेटली इस इंसान को आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील ये करते हैं, एंड इस इंसान को ये श्योरिटी है दैट आप अच्छे हो इनके लिए। आप किसी और की तरफ अगर कंपेयर किया जाए तो यू आर द वन जो बेस्ट है इनके लिए। बहुत ज़्यादा एक फिज़िकल पुल भी फील करते हैं, एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर कि ये इस रिश्ते में कमिटेड रहना चाहते हैं हमेशा के लिए। अब चॉइसेस ये भी है यहाँ पर कि हो सकता है आपके पर्सन किसी और से कमिटेड है, तो वो पर्सन रहना तो आपके साथ ही चाहते हैं, बट यहाँ पर प्रॉब्लम सारी ये है कि वो प्रॉपर जो एक कमिटमेंट होता है वो नहीं दे सकते शायद यहाँ पर। ठीक है, चाहे बहुत पसंद करते हैं आपको, ये अलग चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि मैं फीलिंग्स देख रही हूँ, अभी एक्शन नहीं देख रही हूँ, है ना। तो फीलिंग्स में डेफिनेटली बहुत फील करते हैं, एक पैशन फील करते हैं आपकी तरफ। यहाँ पर ना द लवर्स एक ये भी बात कहता है कि चॉइसेस की बात आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने ये कार्ड निकाला था तब हमने चैरिट की एनर्जी देखी थी। चॉइसेस में से बाहर निकल रहे हैं, और वो एक सही डिसीजन बना चुके हैं कि उनको आपके साथ लाइफ आगे बढ़ानी है अपनी। ओके, इसको क्लैरिफाई करते हैं। कुछ लोगों के लिए क्योंकि चैरिट की एनर्जी थी, फिर मुझे अभी 10 ऑफ सॉर्ड्स भी नज़र आया, तो हो सकता है कोई इनका पास्ट लव रिलेशनशिप रहा है या किसी के साथ थर्ड पर्सन सिनेरियो में रहे हैं, तो वहाँ से बाहर निकलने के बारे में डिसाइड कर चुके हैं ये। डेफिनेटली यहाँ पर चॉइसेस थी जहाँ पर बहुत तनाव रहे हैं इनके लिए। नाउ ये उस इंसान से दूर आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये है कि अगर इस इंसान को आप कह लो कि आपके साथ प्रॉब्लम्स रही, क्यों? क्योंकि इनको फ्रीडम चाहिए थी, तो वो पास्ट की बातें इनको अब थोड़े रिग्रेट में डाल रही हैं कि यार इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी और की बात को सुनकर आपके ऊपर से इनको भरोसा हटाकर आपसे दूर नहीं जाना चाहिए था। ये यहाँ पर एनर्जी, क्योंकि इस इंसान ने कहीं ना कहीं फ्रीडम को चूज़ किया था, लेट गो मतलब करने को सोचा था। तो यहाँ पर डेफिनेटली अब इसको लग रहा है कि इसने पास्ट में क्यों किसी और की बात को सुनकर, ईगो को आगे रखकर आपसे दूरियां बनाई। ओके, ये यहाँ पर है। और क्योंकि हम 5 ऑफ सॉर्ड्स देख रहे हैं, तो जो चेंजेस आप लोगों के बीच में आए वो चेंजेस इसलिए आए क्योंकि ये पर्सन पैसे को ज़्यादा चूज़ कर रहे थे या फ्रीडम को ज़्यादा चूज़ कर रहे थे। तो वो जो चेंज आप लोगों के बीच में आया ना, वो भी इस इंसान को तकलीफ दे रहा है। ओके, इसको ऐसा लगता है कि मैंने खुद ही ये सारी स्थितियाँ बनाई, और अब मुझे इस पर्सन की तरफ इतना पुल क्यों फील हो रहा है। मैं तो फ्रीडम में रहना चाहती थी या चाहता था, मुझे तो अपने टारगेट्स अचीव करने थे, बट मुझे अब इतना पुल क्यों फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी कनेक्शन बन रहा है ना, क्योंकि एंजल साथ में है, तो डेफिनेटली इसको अलाइन किया जा रहा है आपके साथ, और इसका वो जो खिंचाव जो है आपकी तरफ हो रहा है, और उस चीज़ से इसको ये भी लग रहा है कि हो कैसे रहा है। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इसने बहुत ज़्यादा आपके लिए किया है, इस रिश्ते के लिए किया है, बहुत कुछ इसने सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत बार इसने आपको अप्रोच किया है। डेफिनेटली इसको ये चीज़ लगती है। ठीक है, तो ये थोड़े पॉज वाले मोड पे है। दूसरा, यहाँ पर इस इंसान को ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत बार ट्राई किया है अपने घर में बात करने के लिए, इस रिश्ते की यूनियन के लिए, बट यहाँ पर कुछ भी आउटकम नहीं निकल रहा है, इसलिए इसने पॉज लिया हुआ एक सही समय की टाइमिंग के लिए। ठीक है,
यहाँ यस ये पर्सन वुंडेड है, चाहे आपकी वजह से वुंडेड है, चाहे फैमिली की वजह से वुंडेड है, चाहे करियर की वजह से वुंडेड है। इसको ऐसा लगता है कि ये बहुत कर रहा है कोशिश इस रिश्ते में चीज़ों को ठीक करने के लिए, बट शायद करियर ठीक नहीं चल रहा है, शायद फैमिली नहीं मान रही है, शायद अभी थर्ड पर्सन सिनेरियो से ये बाहर नहीं निकल पाए हैं। ठीक है, तो इस वजह से चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है। ओके, तो थोड़ा पॉज लिया हुआ इस इंसान ने। हाँ, इस इंसान ने पहले भी बहुत जो है अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रखने की कोशिश करी है। ये चीज़ यहाँ पर है कि क्लोज्ड ऑफ ये रखते हैं अपने आप को कि मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है या मुझे ज़्यादा अपने बारे में बताना नहीं है। फीलिंग्स के नाम पर तो ये थोड़ा है कि अपने तक रहना है इनको, और हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर ये मतलब इतनी बार आपसे बात कर चुके हैं, इतनी बार अपने बारे में आपको बता चुके हैं या आपसे चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तो शायद आपको अभी भी इनकी कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, कुछ बातें समझ नहीं आ रही है। 4 ऑफ पेंटिकल ना यहाँ पर ये बताता है कि ये खोना नहीं चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, तभी वो ट्राई कर रहे हैं। बट उन्होंने अभी पॉज ले रखा है कि शायद हो सकता है अभी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं, थोड़ा टाइम के बाद आप चीज़ें समझेंगे, एंड तभी वो थोड़ा अभी आपसे, आप कह सकते हो कि थोड़ा शांत है वो। ठीक है, देखो यहाँ एंडिंग है, यहाँ बिगनिंग है, यहाँ एंडिंग और बिगनिंग है, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हुआ है उसमें वो थोड़ा समय लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है सिचुएशंस आप दोनों के ही फेवर में नहीं हैं अभी, जहाँ पर एक पॉज लेना ज़्यादा सही रहेगा। बट हाँ, गिव अप नहीं किया है, ख़त्म नहीं हुआ है रिश्ता। ओके, आपके ऊपर पूरी नज़र है, पूरी नज़र है, पूरी नज़र, हर एक चीज़ आपके बारे में पता है। मतलब एक एक चीज़ ये पर्सन जो है ना मतलब डॉट से डॉट जोड़ रहे हैं कि हाँ भाई ये हुआ, ये इसलिए हुआ, वो इसलिए हुआ, सब पता है इनको। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इस इंसान का थोड़ा सा ये नेचर रहा है पास्ट में। थोड़े ड्रामेटिक किस्म के इंसान रहे हैं। देखो, रिसर्चिंग यू, स्टडिंग यू, गेटिंग इन्फो, मैं बोल रही हूँ ना आपके बारे में पूरी जानकारी निकाली जा रही है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके तरफ से, आपके फैमिली हो सकते हैं या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी ने इनको कुछ कहा भी है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है ये कार्ड, तो हो सकता है मतलब वो किसी ने उनको कुछ कहा है, भाई तुमने अगर इससे बात करने की कोशिश करी तो ये सही नहीं रहेगा, ऐसा कुछ हुआ है, जहाँ पर ये पर्सन तभी थोड़ा पॉज लिए हुए हैं। जो मैंने बोला भी है कि पर्सन एक पॉज ले रहे हैं अभी। ओके, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर अभी तक नज़र आई हैं। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज हैं। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं रीडिंग जिनके बीच में एक लीगल इशू आया हुआ है। ठीक है, अब ये लीगल इशू कई तरह का हो सकता है। अब लीगल इशू पहला तो ये हो गया कि आप लोगों के बीच में ही डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है। ठीक है, जहाँ पर पर्सन चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। ओके, दूसरा मैं क्यों बोल रही ठीक करना चाह रही हूँ कि ये साथ में आ रहा है। ओके, और ये दोनों ही लीब्रा की एनर्जी को बता रहे हैं। दूसरा, आपके लिए स्टैंड लिया है इस इंसान ने, आप मानो मत मानो, इसने आपके लिए स्टैंड लिया है। तीसरा, आपके रिश्ते में बहुत इम्बैलेंस हैं एनर्जीज, उनको बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि मैंने आपको नंबर 6 की एनर्जी में बिल्कुल स्टार्टिंग में समझाया था। ठीक है, तीसरा, यहाँ पर ये पर्सन और आपके बीच में कोई एक मैरिड हो सकता है, कोई दोनों ही अलग सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बीच में आ जाता है। ठीक है,
ट्रेडिशंस गैप बीच में आ रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड नहीं हो, कुछ ऐसा नहीं है, तो ट्रेडिशंस गैप आ रहे हैं आपके और उनके बीच में, जो है स्टेटस गैप आ रहा है। तो ये चीज़ें बीच में बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जिसके बारे में, क्योंकि ये एनर्जी लिब्रा की है, तो पर्सन डेफिनेटली अपनी तरफ से तो जस्टिस करना चाहते हैं। इट्स अप टू यू, आप उसको किस तरीके से देख रहे हो, उनके जस्टिस को किस तरीके से देख रहे हो, बट उनको ये लगता है कि वो जस्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर नंबर 7 की एनर्जी है, क्लियर कट मैसेज है। केतु का एक बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है, राहु का बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है इस रिश्ते में, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोल दिया। और मैं यहाँ पर केतु की एनर्जी को देखकर ये बोलूँगी कि अगर आप देखो, हो सकता है 10% आपकी तरफ से एफर्ट्स करने पर उस इंसान तक एनर्जी हिट हो जाए, तो कोशिश किया करो डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स की हेल्प करना, स्ट्रे डॉग्स को फीड करना, ये शुरू कर दो आप। तो थोड़ा सा जो भी है, मतलब देखो, ये तो मैं नहीं कहूँगी बिल्कुल ही नहीं है, बट जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी वॉश होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ये मुझे यहाँ पर अभी तक नज़र आ रहा है। ठीक है, ओके। इस इंसान के नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकते हैं। हाँ, तो मैंने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की तरह कार्ड निकाले हैं, और यहाँ है एस ऑफ वन। पास्ट में ऐसा है कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा प्यार रहा है आप लोगों के बीच में, और फिर भी मैंने बोला कि एक्सप्रेसिव नहीं थे, हमेशा छुपाते हैं ये एनर्जीज़ को, जो मैंने यहाँ डेथ के कार्ड के साथ बोला था। हाँ जी, वो बात पास्ट में भी थी, बहुत रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशन आपसे कनेक्टेड रहे हैं, बट अभी राइट नाउ में, मैंने बोला ना, एक पॉज में है, वही बात आ रही है कि अभी राइट नाउ में पॉज में है। फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में है एम्परर एनर्जी, डिसीजन सुनने को ज़रूर मिलेगा विद इन 4 मंथ। आपके बीच में आपको सिचुएशंस जो हैं थोड़ी सी सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। यहाँ एस ऑफ वॉन्ड और यहाँ जजमेंट, दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कोई डिसीजन ज़रूर सुनने को मिलेगा। और ये जो कार्ड है, ये भी थर्ड आई चक्र की बात कर रहा है। देखो, शुरू से अब तक मैं बार बार बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं क्लैरिटी आएगी आप दोनों के बीच में, और आप लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बिल्ड होगी विद इन 4 मंथ्स। ठीक है, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखा दिया मैंने। प्रेजेंट में कांटेक्ट अभी नहीं दिख रहा है, प्रेजेंट में ये पर्सन पॉज ले रहे हैं, या फिर आपके और अपने रिश्ते को अभी भी गार्ड कर रहे हैं। वो शायद, हो सकता है स्थितियां अभी फेवरेबल नहीं है। ओके, सो अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड, पहले नेम इनिशियल्स निकालूं, आज नेम इनिशियल्स रहते। ZSHQSPABM आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है, यहाँ पर भी इन एंड आउट सिचुएशन है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में कहीं ना कहीं चैटिंग, कांटेक्ट, मैसेजेस चल रहे हैं, बातचीत हो रही है। ठीक है, एंड ओपन माइंडेड वाली एनर्जी है, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स, देखो दोनों ही थोड़े से हैं कि मुझे अटेंशन मिले, मुझे अटेंशन मिले, बट यहाँ पर अगर आप 3 कार्ड देखें तो तीनों में प्यार की बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको भी लव रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग ना मुझे ये पूछते हैं, दीदी अरे प्यार नहीं होता तो फिजिकल रिलेशनशिप कैसे बनता है? किसी ना, मतलब ये नहीं है कि प्यार हुआ तो ही फिजिकल रिलेशनशिप हो गया। आज की दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, पता नहीं क्या क्या नाम से लोग बोलते हैं रिश्तों को, पता नहीं सिचुएशनशिप और ये और वो, मुझे नहीं पता, मतलब मैं बहुत सारे नाम तो नहीं जानती, बट है यार, ये चीज़ है। ये ऐसा है जैसे आज हैं और कल नहीं है, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोनों को। क्लियर कट मैसेज कि अगर ये आज भी हैं और कल नहीं भी होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एक ऐसा रिश्ता है। ठीक है, अब चलते हैं फैमिली में। ये हो सकता है ऑनलाइन बनाओ इनका रिश्ता। ठीक है, फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है? डोमिनेंट फीमेल, मेल, स्पाउस, आउटकम। देखो, जो भी है वो सब कुछ थोड़ा, मतलब फीमेल जो है इनके घर में, वो सब कुछ थोड़ा स्लो पेस पे जाती हैं, मतलब कि चीज़ें हो बट सोच समझ कर, पास्ट वाली गलतियां ना हो वापस। ठीक है, डोमिनेंट मेल,
इनको तो मैं कहूँ तो ये कहीं ना कहीं ऐसे हैं कि जैसे अपने जोन में, इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, ठीक है, होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, वो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। स्पाउस की एनर्जी में आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल। ये देखो ये क्या है, 4 ऑफ पेंटिकल। शुरू से कह रही हूँ आपकी रीडिंग बहुत अलाइनमेंट में आ रही है आज। 4 ऑफ पेंटिकल इन द सेंस कि अगर किसी और के साथ हो तो फ़र्क पड़ रहा है, बट ज़्यादा आगे आके एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे, चुप रहना चाह रहे हैं, छुप के रहना चाह रहे हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, छुपा के रखते हैं। उन्हें एक्शंस लेने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत सोच समझते हैं तब जाके कोई एक्शन लेते हैं। और यहाँ पर भी आई थी ये बात, बहुत ही सोच समझ कर चीज़ें जो है आगे लेकर जाना चाहते हैं। मैंने हर्मिट कार्ड के साथ भी कहा था, बड़ा ही सोचना समझना इनको है, ठीक है। एंड आउटकम विल बी 10 ऑफ कप्स। आउटकम देखो अब बताओ मुझे, आप, मैं आपको कह रही हूँ ना, विद इन 4 मंथ्स बहुत सारे लोगों के लिए आउटकम बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, मुझे डेफिनेटली अच्छा नज़र आ रहा है। मैं झूठ क्यों बोलूँगी भाई, देखो 9 ऑफ कप्स। सी होंगी चीज़ें ठीक आपको। कई बार ना मैं, और तो क्या किसी और को तो मैं क्या कहूँ, मैं पर्सनल रीडिंग दे रही होती हूँ ना, 1 मिनट मैंने अभी रिप्लाई नहीं किया होगा ना, तो अगले मिनट में फ़ोन आ जाते हैं मेरे पास कि अरे मैडम आपने रिप्लाई नहीं किया। अरे मैं फ़ोन पे थोड़ी बैठी रहूँगी सारा दिन, मेरे पे अपने भी तो काम है, मेरी भी तो दुनिया है यार। तो वो कई बार मुझे भी लगता है अरे यार इतना भी पेशेंस नहीं है तो पता नहीं रिश्तों के लिए तो क्या ही पेशेंस रखे होंगे लोगों ने। हैं कुछ लोग ऐसे। जानती हूँ मैं। चलो लेट्स चेक द गाइडेंस ऑफ द डे। डार्केस्ट फियर, किस चीज़ का डर लेके बैठे हो? कुछ तो डर बैठा है अंदर, बाहर निकालो उसे। यूनिवर्स यही तो चाहती है आपसे कि आप अपने डर को, अपने फियर को फेस करना सीख जाओ, ठीक है। बाहर निकाल फेंको उस डर को, देखते हैं क्या कहता है वो डर। सिचुएशंस को सामने से हैंडल करो और डरना नहीं है। गलत तो बिल्कुल भी नहीं सोचना। अब 11/11 पोर्टल गया, अब तो गलत बिल्कुल नहीं सोचना। 11 दिसंबर तक जो सोचो अच्छा सोचो, 11 दिसंबर तक हर एक चीज़ अच्छी सोचो। और अगर आपने 11/11 पोर्टल की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लो, चैनल का नाम है नेहा अकल्ट एम्प्रेस, उस पर जाओ, 11/11 पोर्टल की रीडिंग देखो, देखो उसमें आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है। पिकअप आइल है वो का रीडिंग, ठीक है। अब मैं उसमें मैंने रेमेडी भी बताई है, ठीक है। तो यहाँ पर 11/11 पोर्टल से मतलब कल गया वो पोर्टल, अब 11 दिसंबर तक गलत नहीं सोचना है, अच्छा सोचना है, ठीक है। यही गलत आपको इतना कंट्रोल कर रहा है ना कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। यह रीडिंग आपके लिए। और कोशिश किया करो कि जो भी बुजुर्ग हैं उनकी सेवा अगर कर सको, जैसे वृद्धाश्रम वगैरह होते हैं ना वहाँ पे, ठीक है। या नहीं है वृद्धाश्रम, कोई कई बार बहुत नीडी होते हैं, वो उनकी एज होती है, ओल्ड एज हैं, तो उनको आप हेल्प कर सकते हो तो ज़रूर किया करो। यह रीडिंग आपके लिए अच्छी लगे लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।